आचार्य शैलेश तिवारी हैं हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में और वो इस मोड़ पर कुछ बताना चाह रहे हैं हमारे दर्शकों को। तो आचार्य शैलेश जी से ज़रूर जानेंगे कि आपके मन में इस वक्त बताने के लिए क्या विशेष बात है। इतने सारे दृश्य आपने देखे दर्शकों के। आचार्य शैलेश। देखिए राजेंद्र जी, ग्रहण काल में बहुत लोग जो है भागा भागी में है कि स्नान स्नान स्नान। स्नान ग्रहण काल में नहीं होता है, नहीं तो ग्रहण के बाद के स्नान की कोई महत्ता ही नहीं होती। जब स्नान कर लिए और फिर आप ग्रहण लग गया तो ग्रहण का प्रभाव तो होगा ही स्नान के बाद। तो अच्छा है कि ग्रहण के मोक्ष काल के बाद स्नान हो तो उसका पूर्ण लाभ होगा। हमने बाल्यकाल से लेकर के अभी तक जितने भी शास्त्रों में पढ़ा है, जितने भी पौराणिक लोगों से सुना है, सब जगह यही प्रतीत होता है कि ग्रहण मोक्ष के बाद, ग्रहण की समाप्ति के बाद ही स्नान का विशेष महत्ता है और इसके बाद दान की महत्ता है, भजन का, और फिर बाद में भोजन का। तो यह महत्ता है विशेष रूप से। और ग्रहण काल में हम 3 मंत्र देना चाह रहे हैं। एक अच्छी काया के लिए, अच्छे स्वास्थ्य लाभ के लिए ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षीमामृतात् भूर्भुवः स्वरो जुंक्षा हरौ ओंग। यह महामृत्युंजय मंत्र है और इस मंत्र के करने से आयु आरोग्य की प्राप्ति होती है, दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। अगर कोई रोगी रोग से ग्रसित है, मृत्यु शैया पर भी सोया हुआ है, अगर उसके नाम से 1.25 लाख या मंत्र का जप होता है तो वह पूर्ण रूप से स्वस्थ होता है। ऐसी पूरी तरह से हमारे पौराणिक ग्रंथों में लिखा गया है। और महालक्ष्मी की प्राप्ति के लिए विशेष रूप से महालक्ष्मी गायत्री मंत्र ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपति च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, विशेष रूप से इस महामंत्र के जप करने से धन की प्राप्ति होती है। श्री सूक्तम और कनक धारा स्त्रोत के साथ साथ ललिता सहस्त्रनाम का स्त्रोत का पाठ किया जाए अथवा ओम श्रीम श्रेय नमः इस महामंत्र का जप किया जाए तो घर में लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। लोग इस ग्रहण काल में विशेष रूप से जप के लिए तत्पर रहते हैं। लोग ज़्यादा से ज़्यादा जप करते हैं, हवन आदि करते हैं। और तीसरा जो समस्या है, शत्रुओं से समस्या है। शत्रु से मुक्ति के लिए विशेष रूप से माँ बगलामुखी का ओम ह्लीं बगलामुखी सर्दुष्टा नाम वाचम मुखम पदम स्तंभे जीवाम किल बुद्धि विनाशाय ह्लीं ओम फट स्वाहा, इस महामंत्र का जप का विशेष रूप से विधान है। इन तीनों चीज की प्राप्ति के लिए 3 प्रकार का मैंने मंत्र बताया। ठीक है, आपने जो है भगवान शिव की आराधना की बात की, माँ मृत्युंजय मंत्र से आपने शत्रुओं के विनाश के लिए माँ बगलामुखी के मंत्र की बात कही, अभी उनकी आराधना की बात कही आपने। और कहीं भी कहा कि इस ग्रहण काल के समाप्त होने के बाद जो है अगर स्नान किया जाए तो वो पुण्य फलदायी होता है और उसका लाभ सबसे ज्यादा होता है। मैं ठीक कह रहा हूँ? ये 3 बातें आपने प्रमुख रूप से कही। जी राजेंद्र जी, इसमें अगर आप कुछ और भी जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये इसके बाद में और भी लोगों की टिप्पणी लूंगा इस बात पर। देखिए राजेंद्र जी, ग्रहण काल के बाद, ग्रहण के समय आप अनाज को स्पर्श कर दें और ग्रहण काल के बाद उस अनाज को दान दें, इसकी विशेष महत्ता है। और साथ ही साथ ग्रहण के बाद खिचड़ी बना करके, खीर बना करके अगर आप दान करते हैं तो उसकी भी विशेष महत्ता है। ग्रहण के समय शंख में जल भर दें और ग्रहण के मोक्ष के बाद उस शंख के जल से स्नान करें तो विशेष रूप से लाभ की प्राप्ति होती है। और साथ ही साथ शंख की तो विशेष महिमा बताई गई है। कूर्म पुराण में विशेष रूप से शंख की महिमा बताई गई है कि शंख की उत्पत्ति समुद्र से हुई है और शंख जो है वह चंद्रमा के भाई हैं, महालक्ष्मी के भाई हैं। और साथ ही साथ आचार्य जी, जिस वक्त आप शंख की महिमा बता रहे हैं, एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।